कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखी गई एक रणनीति आज भी हमारे बिजनेस, करियर और यहाँ तक कि रोजमर्रा की मुश्किलों से निपटने में हमारी मदद कर सकती है? आज हम आचार्य चाणक्य की कूटनीति के रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि उनकी बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही शक्तिशाली और काम की कैसे है। तो इस सफर में सबसे पहले हम चाणक्य की दोहरी रणनीति को समझेंगे, जो हर सफलता का बेस है। फिर हम जानेंगे कि सक्सेस का पहला स्टेप आखिर है क्या, और एक ऐसी अचूक योजना बनाना सीखेंगे जो कभी फेल ना हो। हम ये भी समझेंगे कि बिना लड़े दुश्मन को कैसे हराया जाता है, और आखिर में उस सबसे बड़े सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जो हर महान रणनीतिकार जानता है। चाणक्य कहते हैं, मंत्र मूलः सर्व आरंभा, मतलब हर चीज की जड़ एक अच्छी प्लानिंग में है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक अटल नियम है। बिना सोचे समझे उठाया गया कोई भी कदम हमें मंजिल के पास नहीं बल्कि उससे और दूर ले जाता है। चाणक्य की पूरी स्ट्रैटेजी बस 2 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि कोई आपकी बराबरी ही ना कर सके। और दूसरा, जो ज्यादा दिलचस्प है, अपने विरोधियों से सीधे भिड़े बिना उन्हें अपनी बुद्धिमानी से कंट्रोल करना। ये ताकत और चतुराई का एक बेहतरीन बैलेंस है। तो यही वो डबल अप्रोच है जो चाणक्य की हर स्ट्रैटेजी की नींव है। एक तरफ अपनी कला में महारत हासिल करना, बिल्कुल वैसे जैसे कोई संगीतकार पूरी लगन से अपने साज को साधता है, और दूसरी तरफ शतरंज के खेल की तरह हर चाल को सोच समझकर चलना ताकि बाहरी चुनौतियों से निपटा जा सके। मतलब पहले अंदरूनी शक्ति, फिर बाहरी जीत। अच्छा, अब आते हैं सफलता के पहले सूत्र पर। चाणक्य के हिसाब से दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। किसी भी बड़ी लड़ाई की तैयारी मैदान में नहीं होती, बल्कि वो अपने अंदर अपनी क्षमताओं को निखारने से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट होने का दावा करता है, हम एक असली गुरु या सही गाइड को पहचाने कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी सफलता तय कर सकता है। चाणक्य का जवाब ना थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन एकदम सटीक है। वो कहते हैं कि अगर किसी को किसी विषय की बेसिक समझ ही नहीं है, तो वो एक असली हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क कर ही नहीं सकता। कोई भी धोखेबाज आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अब ये बात मजेदार है, लेकिन बहुत गहरी भी। सोचिए, 10वीं में फेल होने के लिए भी पहले 9वीं पास करने की काबिलियत दिखानी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता हो या असफलता, दोनों के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। बिना काबिलियत के कोई खेल में शामिल ही नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट खुद पर होना चाहिए। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। याद रखिए, असली गुरु सिफारिशें नहीं देखते, वो काबिलियत और सीखने की लगन खोजते हैं। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो 5 स्तंभ जिनका इस्तेमाल करके चाणक्य ने एक ऐसी अचूक योजना का खाका तैयार किया था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले इन 5 सवालों के जवाब कागज पर लिख लेने चाहिए। पहला, शुरुआत, ये काम कब, कैसे और किसके साथ शुरू करूंगा। दूसरा, रिसोर्स, मेरे पास क्या ताकत है, क्या पैसा है, क्या स्किल्स है। तीसरा, समय और स्थान, इसे करने का सबसे सही वक्त और जगह कौन सी है। चौथा, कंटिंजेंसी, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा प्लान बी क्या होगा। और पांचवा, एग्जीक्यूशन, जब सफलता मिल जाएगी तो उसे संभालूंगा कैसे और दुश्मनों से बचूंगा कैसे। इन 5 स्तंभों पर टिकी योजना कभी हार ही नहीं सकती। 90%, यह आंकड़ा उन नए स्टार्टअप्स का है जो पहले 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। ये एक चौंकाने वाली हकीकत है, और इसका कारण सीधा सीधा चाणक्य की नीति से जुड़ा है। और ये नाकामी होती क्यों है? क्योंकि वो उन 5 स्तंभों पर ध्यान नहीं देते जिनकी बात चाणक्य ने हजारों साल पहले की थी। वो अपने रिसोर्स, सही समय या प्लान बी के बारे में गहराई से सोचते ही नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बिना गहरी योजना के बड़े से बड़ा सपना भी टूट सकता है। जरा सोचिए, हम एक नया फोन खरीदने से पहले कितनी रिसर्च करते हैं, है ना? रिव्यूज पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन क्या हम अपने करियर की योजना बनाने में भी इतनी ही मेहनत करते हैं? अक्सर नहीं। और यही दिखाता है कि हम छोटी चीजों की प्लानिंग पर ज्यादा और जिंदगी के बड़े फैसलों पर कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अपनी योजना मजबूत करने के बाद अब आते हैं कूटनीति के दूसरे पहलू पर।
दुश्मनों या विरोधियों को चतुराई से कैसे मात दी जाए। चाणक्य ने इसे छाया युद्ध की कला कहा है। अच्छा, चलिए दुश्मन जैसे भारी शब्द को एक आज के दौर के उदाहरण से समझते हैं, जिससे शायद हम सब गुजरे हैं। एक टॉक्सिक ऑफिस का माहौल, जहां कोई बॉस या सहकर्मी लगातार परेशान करता है। तो ऐसे माहौल में गुस्से या हताशा में रिएक्ट करने की बजाय चाणक्य के अनुसार एक सोची समझी चाल क्या होनी चाहिए। चाणक्य का रास्ता गुस्से का नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति का है। वो कहते हैं, सबसे पहले अपनी काबिलियत बढ़ाओ, नए स्किल सीखो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, फिर सही मौके का इंतजार करो और आखिर में अपने विरोधी को उसकी ही गलतियों के जाल में फंसाकर मात दो। ये जो बदलाव है ना, ये रातों रात नहीं आता। ये उसी धैर्य और रणनीति का नतीजा है। जब आप इमोशनल होकर रिएक्ट करने की बजाय अपनी ताकत बनाने पर फोकस करते हैं, तो आप एक मजबूर इंसान से एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल जाते हैं। ये गुलामी से आज़ादी का सफ़र है। और अब उस सुनहरे नियम की बात करते हैं जिसके बिना चाणक्य की हर रणनीति अधूरी है। ये वो मास्टर की है जो हर ताले को खोल सकती है। खामोशी, गोपनीयता। चाणक्य के अनुसार ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके दुश्मन को ये पता है कि आपकी अगली चाल क्या होगी, तो आपकी रणनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। एक खुली किताब को तो कोई भी पढ़ सकता है ना? अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये आपके विरोधियों को आपको रोकने का मौका देता है। असली रणनीतिकार चुपचाप काम करते हैं। दुनिया को उनके इरादों का नहीं, बल्कि नतीजों का पता चलना चाहिए। जोश और जुनून ये आग की तरह होते हैं, तेजी से जलते हैं और जल्द ही बुझ जाते हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ठंडे दिमाग से बनाई गई मजबूत योजना एक चट्टान की तरह होती है, जो हर तूफान में टिकी रहती है। और अंत में चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरे को मिटा देता है, ठीक वैसे ही एक शांत और सोचा समझा मन अज्ञान और गुस्से को खत्म कर देता है। असली जीत शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर सही चाल चलने में है। अब सवाल यह है कि अगली चुनौती का सामना जोश से किया जाएगा या चाणक्य की तरह ठंडे दिमाग से।